ये है अभी। अभी उन बच्चों में से है जिन्हें कुछ लोग पैदा करते ही कचरे के डिब्बे में छोड़ जाते हैं और उनकी ये गलती की सज़ा पूरी ज़िंदगी एक अनाथ बनकर इन बच्चों को बितानी पड़ती है। ऐसा ही हुआ अभी के साथ। अभी औरों से बिल्कुल अलग था क्योंकि उसका दिमाग बिल्कुल बच्चों की तरह था और इसी का फ़ायदा उठाकर कुछ लड़के हमेशा उसे परेशान करते। ये मानो उनका रोज का हो चुका था। इतना सब होने के बाद अभी रोज एक अंधेरे खंडर में जाकर बैठकर रोने लगता, क्योंकि रोने के अलावा वो कर ही क्या सकता था, क्योंकि वो एक अनाथ था। क्या था उसके पास? न घर, न माँ बाप, न पैसा। वो अपने दुख सुनाता भी तो किसे सुनाता? वो घंटों तक रोता बिलखता वहीं बैठा रहता। लेकिन ये अंधेरे में रोते बिलखते मासूम को क्या पता था कि इसकी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो इसकी पूरी ज़िंदगी पलट कर रख देगा। इस एरिया में है क्या? अपन को एरिया पसंद आ रहा है। हमको एरिया कल का कल चाहिए। कोई एरिया चाहिए तो चाहिए, और डबल पैसा मांगता है तो उसको दो, आपको अड्डा दे दिए। और शहर में नया बिजनेस बनाया है। और वो और उसका भाई हमारे अड्डे को डबल पैसे में खरीदना चाहता है। तुझे पता है ना, अपन की चीज को कोई हाथ नहीं लगा सकता। भाव वो कोई आम आदमी नहीं है, वो चिकनी सूरत में दरिंदा है। इंसान चाहे कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, उसकी एक कमजोरी होती है, नजर रखो उस पे। भाव उसकी एक ही कमजोरी है, उसका भाई। उड़ा दो। भाव वो कोई राह चलता है लल्लू नहीं है, जो घोड़ा निकाल लिया और तान दिया, उसके लिए प्लानिंग मांगता है तुमको। अपन को एक फंडर चाहिए जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, जो देखने में एकदम लल्लू झंडू छाप लगे, जिस पर कोई भरोसा ना कर सके। भाव ऐसे लल्लू से हमारा क्या काम है? मेरे साथ ऐसा
लेते मेरे से मेरे बाप को छीन और फिर मुझसे ऐसा क्यों करवाए भगवान, मुझे माफ कर दो, मेरी क्या गलती है। कब तक, आखिर कब तक वो दूसरों के सामने रहम की भीख मांगता रहता। इस 1 महीनों में उसने भीख मांगने के बजाय छीनना बेहतर समझा और वो एक चोर बना। पीछे मत देखना, नहीं तो यहीं मार दूंगा। तुम क्या चाहिए तुम्हें? जेब में जो कुछ भी है जल्दी निकाल के दे, नहीं तो यहीं डाल दूंगा सारे। सही कहा था साले ने, जो छीनने में मजा वो मांगने में कहा। भाई मजा आ गया ब्रो। चोरी इसका पेशा बन चुका था और ये पेशा उसे बहुत महंगा पड़ा। अपन कब तक इन चिंदी चोरों की तरह गुलामी करता रहेगा? अपन को भी ऊपर उठने का है। अगर भाव से गद्दारी करना पड़ा तो करूंगा। भाग क्यों रहा था बे? भाई आपसे डर गया तो भाई, आपसे डर गया तो भाई। अभी तो जानता है तू? आपसे अपन तो ऐसे एरिया में नाम चलता पहचानता तू? आपसे डर गया तो भाई, इसलिए भाई यार मेरी कोई गलती नहीं भाई। कर दो माफ कर दो भाई। मेरे भाई भाव की लॉटरी लग चुकी थी क्योंकि बिजनेसमैन का भाई को टपकाने के लिए उसे एक मोहरे की ज़रूरत थी और वो मोहरा उसके पास आ रहा था। चोरी किस लिए करते हो? सब मैं बहुत गरीब आदमी, सब मेरे पास खाना कोई पैसा नहीं है सब। मैं अगर तेरी मजबूरी ज़िंदगी भर के लिए ठीक कर दूँ तो? देखो, आमतौर पर लोग सालों तक पढ़ाई करते हैं और फिर कुल्लू की बैल की तरह मेहनत करते हैं एक तुच्छी सी सैलरी कमाने के लिए। मेरे पास तेरे लिए काम सिर्फ एक मर्डर करना है। मेरे क्या गलती से नहीं मानेगा भाव। जो भाव तेरे को बोला वो करने का समझा। 24 घंटा है तेरे पास, छोड़ दे इसे। चल निकल। चल चल। बिजनेसमैन को अपने भाई की फिक्र सता रही थी क्योंकि उसका भाई एक ड्रग एडिक्ट था। साहब, आपके लिए बम्बई से पैगाम आएगा। हम चले गए तो हमारा काम कौन संभालेगा? है ना, वो देख लेंगे ना आपका काम सेगल साहब। आप बम्बई चले जाओ ना सूर्या भाई के साथ। नहीं, छोटे ने वो सब कुछ नहीं देखा जो हमने देखा है। वो सब ये हैंडल नहीं कर पाएगा। साहब, आप 2 दिन के चक्कर में ये 10 साल का मेहनत पानी में फेरना चाहते हो? आप बम्बई चले जाओ ना, इधर 2 दिन का काम आपका भाई संभाल लेगा ना। हमारी डील से इम्पोर्टेंट हमारा भाई है। तुम जाओ, हम सूर्या भाई से बात करेंगे। साहब, आपको जाना ही होगा। आप शायद भूल रहे हो कि इस डील के लिए आपने कितनी मेहनत की थी। ठीक है, हम जाएंगे। सूर्या भाई को बोल दो, कल सुबह होते ही हम निकल जाएंगे।
अभी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे चोरी की इतनी बड़ी कीमत चुकानी होगी, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था। उसने इसे अपनी किस्मत समझकर भाव का ऑफर मंजूर कर लिया। भाव, मुझे आपका ऑफर मंजूर है, मैं ये मर्डर करूंगा। आओ पंटर बैठो यहाँ पे। भाव के लिए काम करेगा, अपन बेटा बनेगा। आइए छोटे भाई, हमारे पास बैठिए। आज आपको हम एक जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। हम 2 दिनों के लिए कुछ काम से बाहर जा रहे हैं। कौन सा काम है? वो वक्त आने पे आपको बता दिया जाएगा, आपको अभी जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं भाई। आसान भाषा में बोला जाए तो आप हमारे कुछ काम संभालने हैं और सबसे ज़रूरी अपनी आप की हिफाजत करनी है। हमारे लिए आपसे बढ़कर कोई नहीं है भाई, याद रखिएगा हमेशा। जी भाई, अब फिक्स होकर चाहिए। मुख्तार, गाड़ी निकालिए। अभी नशे में इतना धुत था कि क्या सही है और क्या गलत उसे ये तक समझ में नहीं आ रहा था। वो बस मौके की फिराक में था और वह मौका उसे जल्द ही मिलने वाला था। आखिर अभी को वो मौका मिल ही गया जब बिजनेसमैन का भाई नशे में धुत अड्डे पे घूमने गया।
भाव काम पूरा हुआ, पंचा ने काम कर डाला।